नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो हम मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज का चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आज से हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन डैश, और ये आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, कैन रिटर्न, मे रिटर्न और शुड रिटर्न। ठीक है, इनमें से क्या आएगा? कैन रिटर्न जो है ये नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है, एक एक्सपेक्टेशन लग रही है, एक्सपेक्टेशन में आप कैन रिटर्न नहीं लिखेंगे। और शुड रिटर्न जो है, शुड रिटर्न भी नहीं आएगा, है ना। शुड रिटर्न क्या है, एक नेसेसिटी, एक ज़रूरत के लिए यूज़ हो जाता है। यहाँ एक्सपेक्ट एक प्रार्थना प्रकार की हो रही है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मे रिटर्न। शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन मे रिटर्न। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि मे जो है, मे शब्द का यूज़ कब होता है, जब आप कुछ प्रे वगैरह करते हैं ना, किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, तब मे का यूज़ हो जाता है। आंसर होगा मे रिटर्न, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। All felt that he dash a cheater. All felt that he dash a cheater. अब पहला ऑप्शन है मे बी, दूसरा है कैन बी, तीसरा है माइट बी। अब देखिए फेल्ट यहाँ पे लग गया है, फेल्ट FELT, जो कि फील का पास्ट टेंस है। जब भी पास्ट टेंस लगता है तो आप मे का भी पास्ट टेंस यूज़ कर लेंगे, इसलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइट बी। ऑल फेल्ट दैट ही माइट बी अ चीटर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, शी एडवाइज्ड दैट आई डैश कर्टेल एक्सपेंडिचर। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, शुड, शाल और शुड हैव। देखिए शुड हैव तो होगा ही नहीं, क्योंकि हैव के साथ या हैड के साथ या हैज़ के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और शाल जो है, शाल भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्यूचर इन द पास्ट वाली कंडीशन बन रही है, भूतकाल में भविष्य। एडवाइस्ड जो है ये वर्ब का पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा। आई शुड कर्टेल एक्सपेंडिचर, मतलब अब आप भविष्य में कोई कार्य करने की बात कर रहे हैं अब भूतकाल में, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, शुड आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी इंजॉयड द मूवी यू डैश देयर। पहला ऑप्शन है शुड हैव बीन, दूसरा है कैन बी और तीसरा है शुड बी। देखिए कैन बी तो नहीं होगा, यू कैन बी देयर, ये तो प्रेजेंट बन गया। यहाँ पे क्या पास्ट टेंस बन रहा, वी इंजॉयड द मूवी, है ना, इंजॉयड जो है पास्ट टेंस है। यू शुड बी देयर, नहीं ये भी नहीं होगा, शुड हैव बीन हो जाएगा। क्यों? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा टेंस बन रहा है, पास्ट टेंस, जहाँ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है ना। ये क्या कह रहा है, वी इंजॉयड द मूवी, हमने मूवी को एंजॉय किया। यू शुड हैव बीन देयर, मतलब तुम्हें वहाँ होना था। इसका मतलब क्या हुआ, आप वहाँ नहीं थे, है ना। इसलिए अगर हम कोई डिक्लेरेशन करते बोलते यू वॉज नॉट देयर, यहाँ पे क्या, यू शुड हैव बीन देयर, हम किसी से कह रहे हैं कि तुम्हें वहाँ पर होना था, इसलिए क्या आएगा, शुड हैव बीन, क्योंकि ये क्या है, एक पास्ट वाला ऑब्लिगेशन बन रहा है ना, यू शुड हैव बीन देयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेक हेस्ट लेस्ट यू डैश लेट। ऑप्शन ए है शुड गेट, ऑप्शन बी शुड नॉट गेट, सी है मे नॉट गॉट। देखिए सी वाला पूरी तरह रॉन्ग है ना, लेस्ट के साथ शुड आता है, और मे नॉट गॉट जो है इसलिए इसमें नहीं आएगा, है ना। और मे के साथ आप मे नॉट गॉट, ये तो वैसे ही गलत है, मे नॉट गेट होना चाहिए वैसे भी, शुड नॉट गेट। अब देखिए लेस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि, इसमें पहले ही ना आ रहा है ना, जब पहले ही ना आ रहा है, ऐसा ना हो कि होता है लेस्ट का मतलब, तो यहाँ पे आप शुड नॉट गेट तो यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, शुड गेट। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड गेट लेट। ठीक है, शुड गेट लेट, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। शी डैश वर्क हार्ड इफ़ शी वॉन्ट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट। ऑप्शन ए है मस्ट हैव, ऑप्शन बी है मस्ट और ऑप्शन सी है मस्ट नॉट। देखिए मस्ट हैव जो है, अगर मस्ट हैव आंसर होता तो यहाँ वर्क की जगह वर्कड होता, यदि वर्कड लिखा होता तो आप मस्ट हैव लिख देते।
मस्ट नॉट जो है, मस्ट नॉट तब यूज़ होता है जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी जो है मस्ट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। शी मस्ट वर्क हार्ड इफ़ शी वांट्स टू टॉप द मेरिट लिस्ट। ठीक है, मस्ट जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर डैश समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे। मस्ट बी, शुड हैव बीन और मस्ट हैव बीन। देखिए शुड हैव बीन जो है ये ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, एक दायित्व के लिए यूज़ होता है, और मस्ट हैव बीन जो है ये उसके लिए यूज़ होता है कोई भी पास्ट एक्शन जो रहता है जो कि परफॉर्म नहीं हो पाता है उसके लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे मस्ट बी आ जाएगा। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद द कुकर टुडे, ये आप इसका आंसर लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू डैश ओबे योर पेरेंट्स, शुड, ओट टू और मस्ट। देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसमें आपको ओट टू लिखना है ना, शुड या मस्ट नहीं लिखना है। ये एक स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी, देखिए मोरल ड्यूटीज़ में शुड और मस्ट का भी यूज़ हो जाता है, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग मोरल ड्यूटी है ना, एक मजबूत आपका दायित्व है ना, एक मजबूत आपका एक कर्तव्य है, तो इसलिए इसमें आपको ओट टू लिखना है। यू ओट टू ओबे योर पेरेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी डैश इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। ऑप्शन ए है कुड स्पीक, ऑप्शन बी है कुड हैव स्पोकन, ऑप्शन सी है कैन स्पीक। देखिए इसमें आपका आंसर आएगा कुड स्पीक। कुड हैव स्पोकन तब आता है जब कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ होता है। कैन स्पीक इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस बन रहा है। शी टोल्ड मी, टेल का पास्ट टेंस होता है टोल्ड, तो यहाँ पे आप कैन का भी पास्ट टेंस लिखेंगे कुड। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुड स्पीक। शी टोल्ड मी दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वॉज वेरी हैप्पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं। सिंस द कीज आर विथ माई ब्रदर आई डैश यू मनी, विल नॉट लैंड, कैन नॉट लैंड और मे नॉट लैंड। देखिए मे नॉट लैंड तो आएगा नहीं है ना, ये प्रोहिबिशन के लिए उसका भी होता ही नहीं है, तो एक प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी हो जाती है। यहाँ पॉसिबिलिटी जैसी कोई बात लग नहीं रही है। यहाँ पे आप कैन नॉट लैंड लिखेंगे, क्यों? क्योंकि प्रोहिबिशन के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रोहिबिशन के लिए या किसी ऑफ़र के लिए कैन नॉट का यूज़, कैन या कैन नॉट का यूज़ हम कर लेते हैं ना। कैन नॉट का यूज़ आप तब कहेंगे जब आप कोई प्रोहिबिशन कहेंगे, जब किसी चीज़ के लिए मना करेंगे, है ना। यहाँ आप किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो आप कैन नॉट का यूज़ करेंगे, तो आंसर आएगा कैन नॉट लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ही डैश कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट। देखिए कैच द फर्स्ट ट्रेन टुनाइट ये उसका क्या एक प्लान है। जब भी कोई प्लान होता है तो यहाँ आप टू बी प्लस इन्फिनेटिव का यूज़ कर देते हैं, है ना। तो इस टू यहाँ पे आंसर आ जाएगा। वॉज टू हैव या इस टू हैव नहीं आया, क्योंकि ये हैव जो लगे हैं, फिर कैच का भी क्या है थर्ड फॉर्म हमको यूज़ करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे इस टू जो है ये आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए माई सिस्टर डैश टू दिल्ली इन सच सर्कमस्टांसेस। ए नीड नॉट गो, बी नीड नॉट टू हैव गॉन, सी नीड नॉट टू गो। देखिए नीड नॉट के साथ टू का उपयोग कभी नहीं होता है, इसलिए नीड नॉट गो जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप सीधा सीधा लिख देंगे नीड नॉट गो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी प्रकार का है। यू डैश योर नोटबुक्स फ्रॉम टुमारो, नीड नॉट ब्रिंग, नीड नॉट टू ब्रिंग और नीड नॉट हैव ब्रॉट। देखिए बी तो होगा नहीं, नीड नॉट के साथ टू का उपयोग हो रहा है, और सीधे नीड नॉट हैव ब्रॉट। देखिए ये भी नहीं होगा, यहाँ पे पास्ट टेंस लग रहा है कि बात फ्यूचर की हो रही है, इसलिए नीड नॉट ब्रिंग जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, नीड नॉट ब्रिंग। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।